हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट के बारे में आगे के कुछ पढ़ेंगे। कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी इन द सेंस नेम, सॉरी अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल्स, ये सब चीजें आ सकती है सेट में। तो आज हम सेट के टाइप और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1.1 के मैथ के 11th क्लास के। नाउ सेट के दो फॉर्म होते हैं। सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्म का मतलब क्या है कि हम सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और उसी को अगर हम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको याद कैसे रखोगे कि भाई इसे स्टेटमेंट में लिखना है नंबर में। इसका एक शॉर्टकट बताऊं, आप ये देखो, ये क्या लिखा होगा, ये एस से स्टार्ट हो रहा है और स्टेटमेंट की स्पेलिंग भी एस से स्टार्ट होती है। तो यानी अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो सेट, और दूसरा फिर हमें पता है न्यूमेरिकल या सिंबल के सीधा आंसर लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां देखो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर। सपोज दैट क्वेश्चन ये आया कि आप इसको रोस्टर फॉर्म, नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो डैम श्योर कि आप ऐसे लिखो 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 सो ऑन। और यही अगर कहा जाए कि अगर आप नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? x इज सच दैट, ये डबल डॉट जो है ना, इसे हम सच दैट पढ़ेंगे। ये जो डबल डॉट है इसको हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट। x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता है। यहां देखो 2 4 6 8 सो ऑन, ये क्या है? ये ध्यान से देखो तो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। यानी कि अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मल्टीपल ऑफ 2, तो आप ऐसे लिखो x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। और क्वेश्चन आ जाए आपको मल्टीपल ऑफ 2 लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हम एनसीईआरटी से करेंगे उसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने उतार लिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी में से पिक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a is equal to x is such that x is integer make बनना, x is such that x is an integer and -3 less than equal to ये। इसमें मैं आपको साइन का मतलब बताऊं क्या होता है। इसमें आप इस बात को हमेशा, अगर ये साइन दिख रहा है ये वाला इक्वल टू का, तो आपको इस साइड का एलिमेंट लिखना ही पड़ेगा। यहां पे नहीं है ना, मैं यहां नहीं लिखूंगा। सो योर आंसर इज इंटीजर नंबर्स -3 और -3 से बड़े, तो -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन नहीं है। सिंपल है, व्हाट आई टोल्ड यू, अगर इक्वल टू साइन है तो यू हैव टू टेक, आपको इसको लेना ही पड़ेगा, इस एलिमेंट को लेना ही पड़ेगा। इक्वल टू साइन नहीं है तो नो नीड टू टेक इट। ठीक है, इसका बी पार्ट, x is natural number less than 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वी ऑल नो दैट 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें लेस देन 6 का है तो डैम श्योर हम 5 में खत्म करेंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसका एफ पार्ट, all letters in word better।
इसमें आप अल्फाबेट को काउंट करोगे ना तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, B E डबल T E R। बट एलिमेंट्स कभी भी लिखोगे तो उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, सो योर आंसर विल बी B E। दो बार ये है लेकिन मैंने क्या कहा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो एक ही बार T, दो बार T है रिपीटेशन नहीं होगा, एंड लास्ट इज R, एंड दैट्स योर आंसर। आप एक बार इसे देख लो, उतारना चाहो तो। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इसको हम ट्राई करते हैं। 3 6, आपको ये चेक करना कि काउंटिंग कहां पर है, इजीएस्ट वे में ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की काउंटिंग कहां पर है। लेट मी शो यू। 3 into 1, तो यहां लिख देता हूं 3 into 1, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, तो 3 into n लिख देता हूं मैं, यानी 3 के साथ n मल्टीप्लाई है, सो 3n हो गया ये, ठीक है 3n हो गया। तो मैं लिखूंगा कैसे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक है 1 2 3 4, तो 1 से लेकर 4 तक, और इक्वल टू के साइन का मतलब मैंने क्या बताया था, ये एलिमेंट काउंट होगा, और यहां भी इक्वल टू यानी एलिमेंट काउंट होगा। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊं आपको, यहां देखो 5 की पावर 8, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, सो n, तो 5 की पावर n होगी। तो मैंने क्या बताया आपको ये चेक करना है काउंटिंग कहां पर है, तो काउंटिंग है 5 के ऊपर यानी पावर के फॉर्म में, तो 5 की पावर n हो जाएगी। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ की पावर n, n क्या है नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक है 1 2 3, 1 2 3, तो x या फिर ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक होगी n की, सॉरी n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 3 तक, ठीक। सेम अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 1 4 9 डैश 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 डैश, यहां पे आपका 100 तक है, ठीक है 100। तो ये है क्या मैं बताता हूं, ये सारे स्क्वायर हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और लास्ट हमारा 10 का स्क्वायर 100। तो काउंटिंग कहां पे है, काउंटिंग के साथ क्या हो रहा है स्क्वायर लग रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा 11 12 यानी n मान लेता हूं मैं, उसका स्क्वायर ऐसे, ठीक है उसका स्क्वायर ऐसे। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है 1 से लेके कहां तक 10 तक है। मैंने एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश की, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया 3 9 27 81, 3 9 27 81, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर वैसे मिटा देते हैं, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 84, यानी काउंटिंग हो रही है 3 के पावर पे। सो हम ऐसे लेके x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और नेचुरल नंबर है और कहां से कहां तक है 1 से लेके 4 तक, फ्रॉम 1 to 4, दैट्स योर आंसर। तो इस फॉर्म में आप ट्राई करो इसको, ठीक है एक बार इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 9 सो एलिमेंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर माइनस ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। -1/2 सॉरी -1/2 का मतलब हो गया -0.5, यार 11th क्लास आई थिंक आप इसको डिवाइड कर ही लो यार, -1 को 2 से डिवाइड कर दो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब इसके बीच में इंटीजर्स, इंटीजर है नंबर, तो -5 से बड़ा क्या है 0 1 2 3 और 4, 9/2 का मतलब क्या 4.5। एक ई पार्ट देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखना है। इस बार क्या आ गया, ऐसे मंथ बताओ जिनके पास 31 दिन नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनवरी के पास है, फरवरी के पास 31 दिन नहीं है, मार्च के पास है, अप्रैल के पास 31 दिन नहीं है, मई के पास है, जून के पास 31 दिन नहीं है, जुलाई और अगस्त के पास भी 31 दिन है, तो हमारा सितंबर आ गया जिसके पास 31 दिन नहीं है, अक्टूबर के पास 31 दिन है, नवंबर के पास 31 दिन नहीं है, दिसंबर के पास भी है, तो ये हमारा आंसर हो गया फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एलिमेंट्स हैं, ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग, उसमें मैच करना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आप इसका कोई भी एक एग्जांपल पढ़ो। चलो मैं पढ़ के बताता हूं। मैं ले लेता हूं इसका फर्स्ट 1 2 3 6। ये क्या है? प्राइम नंबर एंड द डिविजर ऑफ 6 नहीं। थर्ड देखो इसका ऑप्शन नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी 1 2 3 6 क्या है? डिविजर ऑफ 6 तो है ही, और ये नेचुरल नंबर भी है। 2 3 क्या है? 2 3 इज द 2 3 जो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स एंड आल्सो दे आर डिविजर ऑफ 6। तो मैच द फॉलोइंग इजी है, ठीक है। तो आई होप मैंने 1.1 समझाने की कोशिश की थी इजी में, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी कुछ अगर आप लोगों को क्लियर नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, या फिर जो भी चीज आपको डाउट्स हो गया आप लोग एक बार कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। ओके